भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। जब हमारा मन में जो है संतुष्टि, तृप्ति और कुछ अच्छा बनने की जो है लेवल बढ़ता है, तो वह हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा उत्थान हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है और हम जीवन में अच्छे इंसान बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सारा कार्य सत्संग से होता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में सत्संग को हमेशा से ऊंचा स्थान दिया गया है। लेकिन मुख्य जो है विषय ये होता है, सत्संग कराने वाला कौन है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है, पर ट्रीटमेंट देने वाला डॉक्टर कितना अनुभवी है उस पर निर्भर करता है। तो ये हमारा उत्थान इस बात पर निर्भर करता है कि ज्ञानी पुरुष है वो अनुभवी है या नहीं है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमको अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिले हैं। तो स्वामी कमलेश्वरानंद जी को जो है हम पाकर के धन्य हुए, और आपकी सभी की तरफ से जो है स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम गहन चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड के अंदर कि जो हमारा लाइव ईगो है, प्रतिष्ठित आत्मा है, पुरुषार्थ का जो कंपोनेंट है वो एक लाइव होता है, एक डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज जो होता है वो मुनीम की तरह होता है और लाइव होता है वो सेठ की तरह होता है। क्योंकि मुनीम को कोई नुकसान नहीं होता है, उसको तो 1 तारीख को तनख्वाह से मतलब है। और जो सेठ होता है उसको लगता है, उसको अनुभूति होती है कि मैंने कितना कमाया, कितना खोया, सारी चिंता रहती है। तो जो है वो डिस्चार्ज के अंदर जो है वो तो ऑटो मोड से अपने आप होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर मालिक नहीं जुड़ता है। और लाइव के अंदर जो है वो मालिक जुड़ता है। तो जुड़ने से जो है वो डेबिट क्रेडिट को देखता है। तो यानी जो डिस्चार्ज चल रहा है उसके अंदर जो है वो मालिक जुड़ गया। तो जुड़ने से वो राग द्वेष पैदा करता है और उससे वो देहाध्यास करता है, और वो जो है कन्वर्ट हो जाता है, आपके मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ जुड़ जाता है। क्यों? पुरुषार्थ की कैटेगरी अल्टीमेट सृजन की 2 ही है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। लेकिन प्राप्ति के जो है इसके 2 हिस्से, और इसमें खाली एक ही हिस्सा है कि आत्मा की अनुभूति का है। तो हम जो है अब ये स्वामी जी आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि ऐसे स्थान के ऊपर कि वो तो समझ में आ गई कि वो डिस्चार्ज से जुड़ रहा है तो देहाध्यास होगा, नहीं जुड़ रहा है तो नहीं होगा। अब मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वो भी पीछे से लेके आया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट भी पीछे से लेके आया, लाइबिलिटी पीछे से भी लेके आया। लेकिन अब जो है उसके अंदर वो क्या ऐसी अर्हता होनी चाहिए, कैसी ऐसी जागृति होनी चाहिए कि वह जो है लाइबिलिटी जो है उसकी तरफ, लाइबिलिटी को भी क्लियर करना है लेकिन डेवलपमेंट भी करना है। तो किस तरीके से वो लाइव ईगो प्रतिष्ठित आत्मा व्यवहार करे कि लाइबिलिटी भी क्लियर रहे और साथ साथ में डेवलपमेंट भी होता रहे, यानी लाभ भी होता रहे और कर्जा भी उतरता रहे। तो वो तो सुंदर व्यापार होता है। तो इस सुंदर व्यापार के बारे में हमको बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास 2 ऑप्शन हैं जहां तक केवल दर्शन नहीं हुआ है वहां तक। एक तो जो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहिनी के रूप में जितने परसेंटेज बाकी है अज्ञान का, इसका भी उपयोग कर सकते हैं संयोग में, और जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है इसका भी उपयोग कर सकते। तो उसके पास उपयोग का 2 ऑप्शन है लाइव ईगो के पास। और डिस्चार्ज वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो चार्ज किया है वही डिस्चार्ज होगा, और वो मैकेनिकल फॉर्म में। तो जब लाइव ईगो होता है वो डिस्चार्ज वाले अवस्थाओं को अगर वो प्रभावित हो जाता है तो वो भी मिथ्या में जुड़ जाएगा। हाँ, तो अवस्था में अगर वो प्रभावित हो गया, उसका मतलब उन्होंने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग नहीं किया, और नहीं किया तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोह कर्म वही एक ऑप्शन है, भले जो लेवल का है उनके पास बचा है तो उसका ही उपयोग करेगा। तो उपयोग करेगा तो कर्म बंध भी होगा। तो
ये तो सिंपल बात है। जब आप अज्ञान का उपयोग करें तो कर्म बंध होगा ही। आपके पास कितना भी डेवलपमेंट है, मगर उपयोग किसका किया, उसी प्रकार से फल है ना। देखो, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आपके पास, आपके पॉकेट में कितना पैसा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पॉकेट में पैसा भी है, आपको भूख भी लगी है और खाना भी मिलता है। तीनों चीजें, भूख लगी है, खाना मिलता है और पैसा भी है, ये क्रम है। मगर आप पैसे का उपयोग नहीं करोगे तो खाना मिलेगा नहीं और भूख मिटेगी नहीं। तो इसीलिए पैसा होना वो प्राथमिकता है, मगर उपयोग करना अनुभूति है। उपयोग नहीं करोगे तो वो पैसे की कोई अनुभूति आपको नहीं, दिमाग में ना आएगा कि मेरे पास है। ऐसे या विज्ञान में भी, विज्ञान आपके पास है मगर उपयोग नहीं करते हैं तो अनुभूति नहीं होगी, तो वो अज्ञान की होगी। तो अज्ञान की होगी तो नए कर्म बंधे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास है विज्ञान मगर उपयोग नहीं करेंगे तो क्या है। और इसीलिए कहा ने कि उपयोग करना वो पुरुषार्थ है। क्या बताया, उपयोग वो करना पुरुषार्थ। आपको प्राप्त होना, विज्ञान प्राप्त होना, ये आपका पुण्य है। विज्ञान को डाइजेस्ट करना वो आपका पुरुषार्थ है। पर प्राथमिक पुरुषार्थ जिसको हम मति ज्ञान बोलते हैं, और विज्ञान प्रैक्टिकल संजोगों में उपयोग करना, ये आपका रियल पुरुषार्थ है। तो मति ज्ञान से आपको विज्ञान समझ में तो आ गया, मगर आपने उपयोग नहीं किया तो अनुभव भी नहीं होगा, और अनुभव नहीं होगा तो अज्ञान का उपयोग होगा, तो बंध भी पैरेलल होगा। यही साइंस कहना चाहता है। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बहुत सुंदर सारी चीज को बताया और इसके आधार पे हम चल करके अच्छी समझ सकते हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही कि जो हमारे पुण्य के कारण जो हमको विज्ञान मिलता है, लेकिन उसका उपयोग करना पुरुषार्थ है। अगर हम जो है विज्ञान का उपयोग करेंगे तो मोक्ष के लायक और सहायक कौज बढ़ेंगे, और उसका उपयोग नहीं किया तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, वो तो हाजिर है ही है, और उसका उपयोग अपने आप हो जाएगा। दोनों में से एक का उपयोग होगा, तो उपयोग होगा तो कर्म बंधेंगे। तो इसीलिए कोई कर्म बंधाना, क्योंकि सृजन करने वाला कराना है, कर्म बंधाना है, तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन में चले जाइए। और जागृति रखनी है तो जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में जाइए। ये पुरुषार्थ की दो शाखाएं हैं, ये हमें बराबर ध्यान में रख करके आगे बढ़ता रहना चाहिए। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता स्वामी जी। स्वामी जी, इससे ही जुड़ा हुआ मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। ज्ञान दर्शन की बात है कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट जो है वो होता जा रहा है, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो है वो हम जो है मनुष्य योनि में नहीं जा कर के दूसरी योनि में चले गए, तो हम दोनों चीज़ें साथ लेके जाते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन लेकर के जाते हैं। तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो है वो दोनों चीज़ें हमारे पास है, लेकिन क्या मान लीजिए नारकी में चले गए या देवगति में चले गए या पशु योनि के अंदर चले गए, तो ये दोनों चीज़ें होते हुए भी क्या उपयोग कर सकते हैं? वो ख़त्म हो जाएगी या एज इट इज़ पड़ी रहेगी? कृपया इसका पूरा ब्यौरा आप दीजिए कि मनुष्य गति नहीं है नेक्स्ट बर्थ के अंदर तो क्या होगा। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सिंपल बात यह है कि हर शक्ति का एक दायरा होता है उपयोग करने का। अगर वो दायरे से बाहर निकल गए तो शक्ति होते हुए भी साइलेंट हो जाती है, काम नहीं करती है। मैं एक स्थूल एग्जांपल देता हूँ, जो कल ये एग्जांपल काम में नहीं भी आ सकता है अगर भौतिक डेवलपमेंट होता है तो, मगर आज मैं उसको बता सकता हूँ। जैसे मैंने भारतवर्ष में मोबाइल कार्ड लिया और मोबाइल में मोबाइल कार्ड डाल दिया, और मैं भारतवर्ष में मोबाइल का उपयोग नॉर्मली करता हूँ। अब ये मोबाइल भारत की बाउंड्री में रहेगा। मैं जैसे मैंने बाउंड्री को क्रॉस कर दिया तो मोबाइल कार्ड, मोबाइल है, कार भी है, मगर चलेगा, पैसा भी है कार्ड में, फिर भी चलेगा। तो ये दायरा हो गया। क्या हो गया? दायरा होते हुए भी इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया?
ऐसे यहाँ मनुष्य भव के अलावा कोई गति में गए तो आपका जो ज्ञान, मिथ्या दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक जो आपके सत्ता में है वो इनएक्टिव मोड में आ गया है। मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मनुष्य के अलावा जो 3 गति है, तिर्यंक गति, नरक गति और देव गति, वो गति भुगतान करने की गति है, पुरुषार्थ की गति नहीं। इसका मैं प्रूफ दे दूं, दूसरा प्रूफ क्यों नहीं है वहां पुरुषार्थ करने की शक्ति क्यों नहीं है? तो कुदरत ने एक ही कानून बनाया, जहां कर्म बांधने की सत्ता होती है वहां सभी कर्म छोड़ के मोक्ष में जाने की भी सत्ता कुदरत ने दिया है। वो कौन सा भव है? मनुष्य भव। बाकी बांधने की भी नहीं है, छोड़ने की भी नहीं है। उसी भव के कर्म छूटेंगे, सब कर्म। मगर यहाँ सब कर्म, सारे गति के कर्म बांध भी सकते हैं और सारे गति कर्म से छूट भी। तो ये कुदरत का कानून है। और इसीलिए और गति में आपका डेवलपमेंट वगैरह जो भी होगा या अज्ञान होगा, वो दोनों इनएक्टिव मोड में होगा। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट भी, दोनों इनएक्टिव मोड में होगा। ओनली सफरिंग। और वहां की बॉडी भी ऐसी होती है। क्या होती है? बॉडी है, ओनली फॉर सफरिंग होती है। जो कॉज वैसे ही है, सफरिंग वैसे। हाँ, तो भुगतान ही है वहां। क्या है? भुगतान। चार्ज नहीं कर सकते, वो इनएक्टिव है। क्या ने? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन दोनों आपके पास है सत्ता में, मगर इनएक्टिव मोड में है। तो वहां प्रोसेस नहीं होगी। प्रोसेस कितनी होगी? जो डिस्चार्ज अंतस्करण लेकर आए उस अवतार के कर्मों की भुगतान की, वही भुगतान होगी सिर्फ, और वो भी मैकेनिकल। कैसी होगी? मैकेनिकल। हाँ, क्योंकि डिस्चार्ज वाला जो भुगतान करेगा वो तो मैकेनिकल होगी, और लाइफ तो है नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने बताया कि देवलोक नरकलोक वो प्राप्ति नहीं है, बहुत बड़ा बंधन है लॉन्ग लाइफ का। क्या? बहुत बड़ा बंधन है लॉन्ग लाइफ का। लॉन्ग लाइफ बहुत। और इसीलिए वो पाप पुण्य की सबसे बड़ी जेल है, पराकाष्ठ, सबसे बड़ी जेल। जेल। 10 लाख साल का आयुष्य देवलोक में मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। 10 तो मिनिमम है। नरक लाख में 10 लाख होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है, ये तो वहां तो हैंडीकैप हो गए, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। उच्चतम तो 33 आग्रूपम कहते हैं। हाँ, कोई जैन तो धर्म में यस 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 बताते हैं 10,000। या तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसीलिए कहा है कि ये, क्योंकि वहां इस प्रकार। और दूसरी बात ये होती है कि जो बॉडी मिलती है वो भी उसी प्रकार की होती है, हमारे जैसी बॉडी उसकी नहीं है। कपूर जैसे देवलोक नरकलोक की बॉडी हमारे जैसी नहीं है। हाँ, ये जो तिर्यंक गति वाले हैं इसकी बॉडी हमारे से थोड़ी मिलती है, क्योंकि उनको भी 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों के साथ वो हमारे जैसा ही हवा पानी खुराक औदारिक सेम धरती पर लेते हैं। मगर उनको पास क्या है? उनके पास जो बॉडी और हवा पानी खुराक और धरती दोनों एक ही है, और हमारे तरह उनका भी माता के पेट में जन्म होता है, देवलोक में नरकलोक में नहीं होता है। तो ये जो तिर्यंक गति है, वो तिर्यंक गति हमारे जैसे ही गति है, मनुष्य हो के जैसे ही गति है। मगर वहां क्या होता है? उनके पास संज्ञा वाला जीवन होता है। क्या होता है? आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये 4 संज्ञा से जीवन जीना, ये तिर्यंक गति का रोल है। इसमें बुद्धि नहीं आती है, इसलिए उसमें भले मनुष्य में जाने के बाद वो अगर वो सिंह बना स्वामी जी, ये हमारा अंतिम एपिसोड है, तो मैं आपको थोड़ा यहीं रोक करके ये निवेदन करना चाहूँगा कि अंत में जो 50वें एपिसोड के अंदर आप हमारे को सारा कंक्लूजन रूप में, क्योंकि समय लिमिटेड बचा है, क्या हमको शिक्षा उद्बोधन आपने 50 के अंदर जो है क्या अनुभव किया, और क्या जो श्रोताओं को आप अनुभव आशीर्वाद देना चाहेंगे, कृपया वो प्रदान करें। धन्यवाद। देखो, मेरी तो यही प्रार्थना है, मेरी तो यही भावना है, और मेरा जीवन का प्रयास भी, बाह्य जीवन का प्रयास भी यही है, कैसे भी करके भारतवर्ष में या जो लोग डेवलप हैं वो ये विज्ञान को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समझे। भले मेरे पास से समझे ऐसा जरूरी नहीं है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से या साइंटिस्टों के माध्यम से भी आप विज्ञान समझो। समझने के बाद उपयोग करके अनुभव करो और लोगों को बांटो आत्मविश्वास के साथ। इसमें आपको आपका
दर्शन पक्का होगा और दूसरे व्यक्ति को गाइडेंस मिलेगा। ये दोनों में से किसी को नुकसान नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति आपकी बात अगर नहीं सुनती है तो भी आपको तो फायदा है, क्योंकि आपने तो विज्ञान अलग अलग कॉर्नर से बताने की कोशिश किया। उन्होंने नहीं स्वीकार किया तो कोई बात नहीं, अपने को तो नुकसान नहीं है। तो इसीलिए भी मैं कहता हूं कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और धीरे धीरे आपका जो विज्ञान की समझ है वो परिपक्व हो जाएगी और दूसरे को भी बांटेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतवर्ष के सभी लोग जितने भी थिंकर हैं और जितने भी लोग वास्तव में मुक्ति के मार्ग को ढूंढ रहे हैं, इन सभी को ये विज्ञान मिले और उनके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को ये विज्ञान मिले, ताकि वो भी रिलेटिव सत्य से बाहर निकल के सनातन सत्य के मार्ग पे आगे बढ़े। और सनातन सत्य में द्वंद्व नहीं है, जो द्वंद्व है वो रिलेटिव सत्य में होते हैं। सनातन सत्य में यूनिवर्सल होता है और रिलेटिव सत्य में द्वंद्व होता है। द्वंद्व क्या मतलब? दो क्वालिटी साथ में होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पाप एंड पुण्य, जन्म एंड मृत्यु। यूनिवर्सल ट्रूथ में वो लॉ में नहीं है, प्रिंसिपल होता है। तो ये जो हम जितना भी ये लॉ ऑफ नेचर के प्रिंसिपल ऐसे साइंटिस्टों के माध्यम से अगर आप सुनो, पढ़ो, समझो, उपयोग करो, अनुभव करो, तो मैं समझता हूँ भारतवर्ष और विश्व ऐसे आध्यात्मिक ऊंचाई को धीरे धीरे समझ पाएगा और एक माहौल बन जाएगा। और हम जिस प्रकार सतयुग की कल्पना करते हैं वो सतयुग आपको यहाँ देखना मिलेगा, लोगों की विचारधारा के ऊपर। भले उदय कर्म में नहीं दिखना मिलेगा मगर दृष्टि में दिखना मिलेगा। तो इसीलिए मेरी तो भावना है कि भी कैसे भी करके ये विज्ञान लोगों को पहुँचे, और इसमें बहुत सारे माध्यम भी हो सकते हैं। मगर मेरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं विज्ञान की जब बात करता हूँ तो आप ये मत समझो कि आपको धर्म का या सामाजिक जीवन को छोड़ना है, त्याग करना है, बदलना है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक जीवन वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। और मैं जो आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ वो दृष्टि की बात है, वो ज्ञान दर्शन की बात है। तो मन वचन काया की जो अवस्था की बात है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए व्यवहार से क्या करना है, धर्म की क्या क्रिया करनी है, वो मेरा पैकेज नहीं है। मेरा पैकेज है कि आपके जीवन के साथ जो अंदर की दृष्टि का जो ज्ञान दर्शन है वो मेरा विषय है। तो दृष्टि में विज्ञान को समझना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है, मन वचन काया को बदलना है, सुधारना है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए व्यवहार से धर्म या सामाजिक जीवन कैसा जीवन जीना है वो मेरा विषय नहीं है। दृष्टि से कैसा जीवन जीना है या जीवन जो जी रहे उसमें आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए वो मेरा सब्जेक्ट है। तो ये अध्यात्म विज्ञान इज अ आर्ट ऑफ विजन। वो थॉट, स्पीच एंड एक्शन की बात नहीं करता है। तो आज तो भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े साधु संत सन्यासी भी ये विज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने प्रवचन में इसका उल्लेख भी अपनी भाषा के आधार से करते हैं, और अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ आप भी इसी प्रकार ये विज्ञान को सुने, समझे, उपयोग करें, अनुभव करें। और दूसरी बात, ये विज्ञान में जितना समझोगे इतना भीख और भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि दुनिया में हम कुछ पाने के लिए, खोने के लिए आए ही नहीं है। हम तो अपना हिसाब खत्म करने के लिए आए, उसमें पाना खोना नहीं है। पाया वो पाया नहीं है, खोया वो खोया नहीं है, क्योंकि दिया ही हिसाब के लिए। तो इसीलिए ये आत्मविश्वास बढ़ाने की बात है। वास्तव में इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस ये विज्ञान से बहुत बढ़ेगा, और शरीर की अवस्थाओं में जितना भी अप्स एंड डाउन्स आएगा, इजीली आपके विज्ञानता के आधार से आप इसको इजीली पार कर सकोगे, इजीली पार कर सकोगे। क्योंकि लोग जितने रिलेटिव सत्य में डीप में जाते हैं एक बेनिफिट के लिए, इतने ही पजल में आते हैं, और रिलेटिव सत्य में कोई पजल का सॉल्यूशन नहीं होता है। मगर अगर रिलेटिव सत्य आप सनातन सत्य से देखते हैं तो वो पजल को ही डिसॉल्व कर देता है। तो इसीलिए ये जो आध्यात्म विज्ञान में जो आपको
सम्यज्ञान सम्यक दर्शन की जो सनातन दृष्टि मिलती है वो जीवन के सभी पजल को डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपके मन वचन काया का सफरिंग बंद हो जाएगा। मन वचन काया का सफरिंग वही का वही रहेगा, मगर पजल नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, अब मेरा क्या होगा, इसका रास्ता क्या है, ये आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कुदरती रचना दिखेगा तो अपने आप हर अवस्था अपने आप पास हो रही है, आप कर रहे नहीं हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान को समझ के आप वास्तव में सही मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करो और औरों के भी बांटो। यही मेरी आपको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पर महती कृपा करके जब मैंने आपको जो है या एपिसोड बनाने के लिए निवेदन किया, आपने हमेशा हाँ करके समय पर पधारे और 50 एपिसोड आज संपन्न हो गए। मालूम ही नहीं पड़ा कि ये 50, ऐसा लग रहा है कि अभी तो 5 एपिसोड ही हुए। ये आपका अतिशय है, आपके सानिध्य का, आपकी प्रेजेंस का ही असर है। स्वामी जी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि आपके साथ में रह करके जितना मैंने अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य को जो है वो पाया है वो मेरे अंदर स्थायी रूप से हो जावे और ये प्रैक्टिकल इसमें चलता रहे। मैं तो ईश्वर से और मेरे भीतर विराजमान भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ हर जन्म मुझे मनुष्य का मिले, हर जन्म में मेरे को मनुष्य के कर्म मिले और हर जन्म में आपके जैसे ज्ञानी पुरुष मिले, ताकि कि मैं अध्यात्म विज्ञान की गहराइयों को समझता रहूं और समझ करके और धीरे धीरे मेरे डेवलपमेंट को 100% तक बढ़ाते बढ़ाते कुछ भवों के अंदर जो है केवल दर्शन को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बिद्ध मुक्त बनूं। स्वामी जी मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए और इन 50 एपिसोड में मेरे द्वारा कोई भी अभिनय असाधना हुई हो, आपके इंगित आकार को नहीं समझा है, आपकी दृष्टि को नहीं समझा है और कहीं पर भी आपको महसूस हुआ है कि मेरी अवमानना हो रही, मेरी अवज्ञा हो रही है और मुझे विनय के साथ में मैं पेश नहीं आ रहा हूँ, तो कृपया, मैं तो बहुत जो परम विनय से अज्ञानी कुछ नहीं जानता, जो कुछ भी आपने दिया है आपको ही अर्पण है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मुझे क्षमा करें और आपसे पुनः एक बार कहता हूँ कि जब कभी भी आपको समय मिले तो यहाँ पधारते रहे और इन सब एपिसोड को बनाने के अंदर जो शशिकांत भाई हमारे साथ में हैं और इनका पूरा सहयोग मिलता रहा हमेशा से, और अशोक जो है वो उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है और कितना अच्छे तरीके से क्वालिटी का बनाते हैं। आप हर बार पधारते हैं तो इनको उत्सुकता रहती है और ये अशोक भाई कहते रहते हैं कि जो स्वामी जी को बुलाओ, और ये हर बार कहते हैं कि मैं क्वालिटी में सुधार करूं और वास्तव में आपने भी देखा किया है। तो आप अशोक को भी आशीर्वाद दो कि इसका ये काम है ये भी सुंदर गति से आगे बढ़ता रहे। तो कुल मिलाकर के हमारे को बहुत आनंद आ रहा है और स्वामी जी आपकी कृपा दृष्टि है बनती रहे और जैसे आप जैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष का हाथ जिस पर टिक जाता है उसका तो कल्याण ही कल्याण। में प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूँ स्वामी जी, मैं तो जो है वो मेरा जो कहना चाहिए कि ये जो सनातन सत्य है वो हृदयंगम वो आत्मसात हो जाना चाहिए और मैं कुदरती रचना और कुदरत के कानून को जो है कि वो ध्यान में रखते हुए कुदरती रचना देखते हुए केंद्र में हर वक्त आत्मा का अनुभव करूं। और जो आपने मुझे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाया है आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझ जैसे अदने और एक अज्ञानी व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी जो मैं कुछ नहीं जानता हूं, फिर भी जो है आपके आशीर्वाद से जो है मैं भरपूर जो है कोशिश करूंगा कि एपिसोड्स ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बने और ज़्यादा से ज़्यादा आगे जावे कि ये लोगों तक पहुँचे और आपका जो सपना है कि ये घर घर पहुँचना चाहिए, पूरे विश्व में जाना चाहिए, उसमें भी हम भी सहयोगी बनेंगे। तो स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत जो है हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और हम परमपिता परमेश्वर से जो है यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप शतायु हो, दीर्घायु हो, 100 वर्ष तक जो है आपके सारे जो इंद्रियां भी अच्छी तरह से काम करते रहे। खास तौर से आपके जो अभी ऑपरेशन हुआ है वो ऑपरेशन सफल हुआ है, लेकिन फिर भी वो ओरिजिनल रूप के अंदर बना रहे, ताकि कि क्या है कि आपको बोलने में वगैरह इसको जो है वो सनातन सत्य को देने में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। शशिकांत भाई का हमारे साथ सहयोग है, भरपूर बना रहे और आपकी कृपा बनी रहे और हम सभी मिलकर के सनातन सत्य को कुदरती रचना और कुदरत के कानून को आगे से आगे बढ़ाते रहें। और ये बात
स्वामी जी बहुत निश्चित है कि मैंने जो है इस कॉन्सेप्ट को है बड़े बड़े विद्वानों के सामने रखा है, तो किसी ने आज तक मेरे जो वीडियो है, मेरा जो प्रेजेंटेशन है और जो कुछ भी, मैं तो इतना पूरा कर नहीं पाता हूँ, अज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से जितना भी किया है, आज तक किसी का कोई भी कटाक्ष नहीं आया है कि आप हमको गलत दिशा में ले जा रहे हो, गलत बात कह रहे हो या कुछ नहीं है। तो इसीलिए क्या है स्वामी जी, ये जो विज्ञान है ये इस बात का प्रूफ है कि एक दिन जो है ये पूरे विश्व के अंदर फैलेगा, क्योंकि निरापद है। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन सत्य के अंदर पाना कुछ नहीं है, ये तो कामना रहित होकर के आगे बढ़ना है। और हमारे सारे धार्मिक